हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बाइनरी सर्च। तो इस वीडियो में हम लोग लॉजिक डिस्कस करेंगे कि जब भी कोडिंग के अंदर बाइनरी सर्च प्रैक्टिस होता है तब कोड अपना काम किस तरीके से कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं लॉजिक को समझना कि काम किस स्टेप बाय स्टेप से होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें एक एरे की नीड होगी। तो हमने यहाँ पर एक एरे लिया हुआ है और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं वो हमने अगेन मेमोरी के एस्पेक्ट से बात की है कि मेमोरी के अंदर जो भी आपका एरे का डेटा है वो इसी फॉर्म में बॉक्सेस में स्टोर होता है। तो जब भी बाइनरी सर्च करना होता है तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इन द सेंस आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो वहाँ पर बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं होगा। तो ये एक कंपलसरी कंडीशन है। और अगर आपका वो एरे सॉर्टेड है कोई एक ऑर्डर में, यहाँ पर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको फिर उसका मिड फाइंड करना होगा। अब आप बोलेंगे मिड फाइंड करना तो बहुत आसान है कि सिंपली आपको देखना है कि मिड वाला एलिमेंट कौन है, वैसे पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसी एरे में बहुत सारा डेटा एंटर किया होता तब तो दिक्कत होती ना फाइंड आउट करने में कि मिड वाला एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत कॉमन सा है कि आपको स्टार्टिंग इंडेक्स वाला वैल्यू लिखना होगा, नॉट वैल्यू सॉरी, स्टार्टिंग इंडेक्स को लिखना होगा। उसके बाद जो आपका एंडिंग इंडेक्स है उसका नंबर और बाई 2 कर देना होगा, आपको मिड वाला इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है। एरे में आपको हमेशा याद रखना 0 से शुरू होगा और 0 से हमने काउंटिंग शुरू की तो लास्ट एलिमेंट तक पहुँचा तो वहाँ 4 है आपका इंडेक्स का काउंटिंग। ये भी आपको याद रखना है, मिड वाले में इंडेक्स काउंटिंग लिखना होता है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आया। 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स, नॉट द 2 वैल्यू जो कि बॉक्स में स्टोर्ड है। सेकेंड इंडेक्स कौन है? 0 1 2, वहाँ पर 3 वैल्यू है सेकंड इंडेक्स पर। तो हमारे पास मिड वैल्यू भी मिल गई मिड इंडेक्स की मदद से। बाइनरी सर्च यानी नाम से ही पता चल रहा है कुछ सर्च करना है। तो आपको यहाँ पर टारगेट लिखा हुआ कुछ दिख रहा होगा कि हम लोग कंप्यूटर को टारगेट देते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर एरे से ये नंबर फाइंड आउट करके दो हमें। तो कोड कैसे काम करता है, कोड के पीछे का लॉजिक क्या होता है, अब तक हमने वो डिस्कस किया कि सबसे पहले अगर बाइनरी सर्च परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए आपका सॉर्टेड एरे होना चाहिए। अगर सॉर्टेड एरे है तो फिर आपका वो मिड फाइंड आउट करो। आप कैसे करेंगे वो भी देख लिया। अब टारगेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो आपकी छोटी वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड में होती हैं और जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो आपकी राइट साइड में होती हैं। तो आपका जो कंप्यूटर है या कोड का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले देखेगा कि आपका टारगेट क्या है, या आपने उसको टारगेट क्या दिया है कौन सा नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने 2 दिया है तो 2 आपका मिड से वो कंपैरिजन करेगा। अगर जो आपका टारगेट है वो मिड के बराबर आ गया तो कोई बात नहीं, यहीं पर आपका सोल्यूशन हो गया। ये भी एक सोल्यूशन का एग्जांपल है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने मिड फाइंड आउट किया तो जो मिड वाले इंडेक्स पर वैल्यू है वो भी आपके टारगेट के बराबर हो सकती है। सोल्यूशन तो ईजिली हो गया। ये भी हो सकता है कि जो भी आपका टारगेट है वो मिड से छोटा हो सकता है मिड वाली वैल्यू से, या मिड से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन होगा। तो 3 और 2 में से बड़ा कौन है? 3, यानी कि मिड वाली वैल्यू बड़ी है। और हमको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज्ड है। तो हमें किस तरफ चलना होगा? कंप्यूटर क्या सोचेगा कि आपको लेफ़्ट की तरफ चलना होगा और 1 बाय 1 वो देखेगा और आपका फाइंड आउट कर देगा कि 2 आपका किस वाले इंडेक्स पर है। जो इंडेक्स पर उसे मिल जाएगा वो इंडेक्स की वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। और इन केस पूरे लिस्ट में या पूरे एरे में आपका टारगेटेड वैल्यू नहीं मिलता है तो वो आपका बाइनरी सर्च में कंप्यूटर क्या रिटर्न करता है एज एन आउटपुट? -1। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर आपका टारगेट मिल गया बाइनरी सर्च से तो वो रिटर्न इंडेक्स कर देगा उसका, बट नहीं मिला तो -1।